और मूसल हो गया पेट में लोहे का। और द्वारिका तो समुद्र के बीच में, और समुद्र के किनारे सब पाउडर फैल गया, तो येरुका नाम की घास जम गई। समुद्र के किनारे किनारे सब येरुका नाम की घास, एक छोटा सा लोहे का रह गया टुकड़ा। इन्हें समझा छोटा सा टुकड़ा है, समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई। मछली को पहले ने पकड़ा, नहीं मछुआरे ने पकड़ा और मछली को घर लाया, पेट फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने जाकर के बहेलिए को दे दिया और बहेलिए ने अपने बाण की नोक पर उसको 90 लाख यदुवंशी थे, सब येरुका नाम की घास को उखाड़ करके आपस में लड़ने मरने लगे, सब मर गए। 20-25 बच्चे होंगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। 90 लाख में से 20-25 बच्चे आपस में लड़ लड़ करके मर गए। बलराम जी शेषनाग हो गए, क्षीर सागर चले गए और भगवान अपने प्रभात क्षेत्र में द्वारिका के इधर को आएंगे तो सोमनाथ मंदिर है, ये सोने का था पहले, तो उधर की तरफ भगवान आए। अपने दाहिनी जंघा पर बाएं चरण को रख करके, इस चरण को, दाहिनी जंघा को बाएं चरण पर, इस पांव को इसके ऊपर रखा था भगवान ने। पेड़ के नीचे शयनावस्था में भगवान थे। तो इस बहेलिए को, जो लोहे का टुकड़ा इसने अपने बाण से लगाया था, तो ये किसी हिरण को ढूंढ रहा था। बहेलिए ने दूर से देखा तो भगवान के चरणों पर उसकी दृष्टि गई। इस बहेलिए का नाम भागवत में जरा है, जरा नाम का बहेलिए। और इसने दूर से भगवान के चरणों पर उसे कोई पक्षी या जंगली जानवर समझ करके दूर से बाण चला दिया। जब बहेलिए ने सोचा मैंने बाण चलाया ऐसे कि उस पक्षी पर या जानवर पर लग गया है, जब नजदीक आया तो साक्षात श्री हरि बैठे थे पृथ्वी। रोने लगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने द्वारिकाधीश के चरणों में बाण मार दिया, हे प्रभु मुझे माफ करिए, मुझसे आज जघन्य अपराध हो गया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जरा मेरी इच्छा है, ये तुमने हमको जो बाण मारा मेरी इच्छा से बाण मुझे लगा है, इसमें तुम्हारा कोई प्रयास नहीं। और उस बहेलिए से कहा बहेलिए तुम सीधे वैकुंठ चले जाओ। भागवत में स्वर्ग शब्द लिखा है, लेकिन स्वर्ग का मतलब यहां पर सुखदेव गोस्वामी वैकुंठ से करते हैं। कहा इसकी चिंता मत करो, जाओ मेरे धाम चले जाओ। जरा नाम की बहेलियों को भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। इतने में दारुक आ गया, भगवान का सारथी, रोने लगा बहुत। क्या हुआ प्रभु, किसने मारा बाण, किसने मारा? मेरी इच्छा है दारुक, मेरी इच्छा, मैं अपने धाम जाना चाहता हूं। देखो तुम्हारा रथ भी चला गया ना, जिस रथ को तुम चलाते थे। दारुक भगवान का बहुत परम भक्त, भगवान का रथ चलाता था सारथी। दारुक कैसा भक्त है भगवान का? दारुक की भक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन उत्तम से उत्तम भक्ति है दारुक। जैसे बिल्डिंग में नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी बिल्डिंग नींव पर खड़ी रहती है, ऐसे दारुक की भक्ति है। एक दिन द्वारिका की सुधर्मा सभा में भगवान राज सभा में बैठे थे मीटिंग में,
पंखा कर रहा था भगवान को, मोर पंख हवा करता जाता और मन में विचार करने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं भगवान का रथ चलाता हूं, उनका घोड़ा हाँकता हूं, जहां भी भगवान महल से बाहर जाते हैं उनके साथ रहता हूं। महल की चौखट से जब भगवान नीचे सीढ़ी उतरते हैं तो मेरे कंधे में हाथ रखते, रथ पर चढ़ते ही मेरे कंधे में हाथ रख के चढ़ते हैं, रथ से उतरते हैं मेरे कंधे में हाथ रख के नीचे उतरते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों सालों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं झलक पाने के लिए। मैं कितना भाग्यशाली, 24 घंटे में भगवान की छवि देखता हूं, लीला देखता हूं, सेवा करता हूं। ऐसे ही विचार मग्न होकर के भावावेश में धड़म से नीचे गिर गए। चामर और मोर पंख नीचे गिरा, धड़म की आवाज हुई। भगवान ने पीछे देखा, दे दारू गिर गया। भगवान तुरंत अपने शीट से उठे, चतुर्भुज रूप धारण किया प्रभु ने और दारू को अपने हाथ से अपनी गोदी में बिठाया। एक हाथ से मोर पंख और एक हाथ से चामर से हवा करने लगे और 2 हाथ से उसको पकड़ के रखा। बहुत देर बाद जब दारू को होश आया तो भगवान ने दारू से पूछा, क्या हुआ दारू? कुछ नहीं प्रभु, ऐसे ही भावावेश में मैं नीचे गिर गया। भगवान अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। दारू के मन के भाव को समझ करके प्रभु ने दारू से कहा, है दारू तुम मुझसे कुछ मांग लो, तुम जो मांगेगा मैं तुम्हें वो दे दूंगा। दारू ने कहा, प्रभु क्या चाहिए? आपकी सेवा, आपका दर्शन रोज मुझे होता है, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ है इस भूलोक में, इस भूमंडल में? नहीं, आज मेरी इच्छा है, तुम मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। दारू ने कहा, दे दोगे? भगवान ने कहा, जो कुछ मांगेगा मैं दे दूंगा। तब दारू ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो मेरे मन से अपनी भक्ति ले लीजिए, छीन लीजिए। नौकर को मालिक की सेवा कर, मालिक को नौकर की सेवा करनी पड़े, मुझे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। इसलिए इस प्रेम को छीन लीजिए आप, मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आज आपको मेरी सेवा करनी पड़ी। दारू का बहुत उच्च कोटि का भाव है। दारू रोने लगा। भगवान ने कहा, दारू रो मत, तुम अभी द्वारिका जाओ और द्वारिका में जाकर के जो 20-25 यदुवंशी बच्चे हैं उनको जल्दी से द्वारिका से बाहर ले आओ, मथुरा भेज दो, क्योंकि मेरे जाने के तुरंत बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। और अर्जुन आया रोता हुआ। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अभी समय नहीं है, तुम जल्दी से द्वारिका जाओ, मेरी 16,108 पटरानियों को सीधे वृंदावन लेके जाओ। वो राधा रानी और गोपियों का संग करेंगी तो उनका कल्याण होगा। अर्जुन रोता हुआ जा रहा है, गोपियों को, रानियों को लेके आ रहा था। मन में विचार करने लगा, मैंने महाभारत की लड़ाई लड़ी, मेरा गांडीव इतना मतलब अपने पराक्रम को सोचने लगा दिमाग। इतने भगवान ने लीला रची, वही तीर, वही धनुष जो महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के पास था। अर्जुन ने विचार किया, इसी गांडीव से मैंने महाभारत की लड़ाई लड़ी, आज ये गांडीव मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एक गांव के छोटे मोटे भीलों ने मेरे को पीट दिया, तब मेरा सब कुछ लूट गया, मेरी सत्ता लूट गई, मेरी शक्ति लूट गई, मेरा यश लूट गया, कीर्ति लूट गई सब। और भगवान देवताओं को ऊपर से देख रहे हैं कि कब पलक झपके, टकटके लगा के देखें कैसे भगवान अपने धाम जाते हैं। और जैसे ही देवताओं ने पलक झपकी, जैसे हमारी पलकें झपकती हैं, और जैसे पलक नीचे चुकवाई, भगवान इतने मन पर ध्यान हो गए, अपने धाम चले गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
राजन, मैंने 7 दिन तुमको कथा सुनाई, तुमने जो भी प्रश्न पूछे मैंने उसका उत्तर तुमको दिया, लेकिन आज मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। परीक्षित महाराज ने कहा। तब परीक्षित महाराज ने कहा पूछिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि तुम मरोगे या नहीं मरोगे? तब परीक्षित महाराज ने कहा, जब मैं पैदा ही आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा का दास है, पुत्र है, संतान है, और आत्मा का न कभी जन्म होता है न मरण, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। न सुशक्तिमान वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो वराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। इसलिए मेरा शरीर मरेगा, शरीर नष्ट। और तक्षक नाग जो सांप तो बहुत बड़ी बात। तो जब समय हो गया तो फल रखे थे बहुत सारी पूजा के लिए। तो परीक्षित महाराज ने फल हाथ में लिया, फल के ऊपर एक कीड़ा रह रहा था। तो परीक्षित महाराज ने कहा, मेरा अंतिम समय हो गया है ऋषि के श्राप के अनुसार, लेकिन तक्षक में यही है, तो यही कीड़ा हमको तक्षक वन की काट ले। और यदि में तक्षक प्रकट हुआ, और उससे पहले परीक्षित महाराज भगवान के धाम चले गए, पहले भगवत धाम चले गए। इसलिए भगवान की कथा कली काल में, वैसे तो हर काल में सर्वोपरि है, लेकिन कली काल में सिर्फ भगवान की कथा। कलर दोष धीराजन 12 स्कंद भागवत। अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग बुराइयों का खजाना है राजन, इसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। लेकिन कली काल का एक बहुत अच्छा गुण है कि इस कली काल में अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा और कीर्तन कर ले तो उसका परलोक सुधर। इसलिए जो भावुक जन है, बुद्धिमान लोग हैं, तो भगवान की कथाओं का श्रवण और भगवान के नामों का कीर्तन कलिकाल में, और उनके भक्तों का आश्रय जो व्यक्ति लेता है। और संसार में कैसे रहे, जैसे कमल का फूल रहता है, कीचड़ में रहने पर भी उसकी पंखुड़ियां कीचड़ में नहीं, वैसे ही संसार में भगवान के भक्त सज्जनों को निवास करना चाहिए। ये संसार हमारा नहीं, लेकिन संसार में कीचड़ है, जड़ हमारी कीचड़ में है, लेकिन कहीं हमारी पंखुड़ियां, हमारी वृत्तियां, हमारे कर्म ये कीचड़ में न हो जाए, तो इनको कीचड़ से बचा के रखना है। और कीचड़ से कब बचेंगी? जब हमारी जीवा और श्रवण में भगवान की कथा नाम होगा। इस कली काल में भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पाया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पाया। उमा कहूँ मैं सत अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं सत अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार भगवान का नाम है, इस 16 अक्षर का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सीताराम सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुकूलेन नमस्ते रीतम पुमान भवाब्धि न तरेत्सात्महा। धोखा हो जाएगा हमारे साथ। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली गधा बनना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए
भगवान की कथा, उनका नाम का आश्रय, और भगवान हमको अच्छी बुद्धि प्रदान करे। तो मैं दुबे जी परिवार का बहुत आभारी हूँ। प्रणाम करता हूँ पूरे परिवार को, ज्येष्ठ से लेके छोटे बच्चे तक आपके परिवार। क्या आपने हमको योग्यता न होते हुए भी हमें आदर सत्कार दिया, सम्मान दिया, हमें भगवान की इस कथा को कहने का अवसर दिया, सुना। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, अच्छी बुद्धि आए, भगवान की भक्ति आप लोग करें, दूसरों के सुख का कारण आप बने, और आपकी भावी पीढ़ी भी आपके पच्चनों पर चले, जो कि भावी पीढ़ी के लिए मंगल का कार्य करे। और ऐसी बुद्धि हमेशा आपकी बनी रहे, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी धीरे धीरे, यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी चलो ताली बजाओ। श्याम तेरी बंसी बोलो, तेरी बंसी बजे वृंदावन उत्तरी गोकुल, वृंदावन उत्तरी गोकुल, वृंदावन उत्तरी गोकुल, वृंदावन उत्तरी गोकुल, बीच में जमुना बहे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, गंगा बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मंगल तुलसी नामा, मधु मंगल तुलसी नामा, मधु मंगल तुलसी नामा, विजन गाने विजन गाना, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे
पूरा करो सजवती राम